मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमने साइंस की जो क्लासेस के लिए मास्टर स्ट्रोक स्टार्ट किया है। ये डिजीज के उसमें फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक है। सेल का मैंने एक स्ट्रोक करवाया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं t.me/drnvn1726 ये मेरा नविता क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वायरस क्या है, वायरल डिजीज क्या है। देखिए पहली तो बात हमें क्या है, 30 और 31 तारीख को जो एग्जाम है, अब HSSC ने जो डेट निर्धारित की है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए, जैसे फायर ऑपरेटर की हैं, स्टाफ नर्स की हैं, VLDA की हैं या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की है, वो सारे साइंस के टॉपिक उसमें आते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या है ये सारे के सारे साइंस के एग्जाम हैं। अब देखिए वायरस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वायरस के बारे में ना कुछ चीज़ें हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी कोई मशीनरी नहीं होती, सही बात है, वायरस की कोई मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट सेल में जाके जहाँ पे ये अटैक करते हैं उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। नो सेल, ना वो सेल सिस्टम होता है इसके अंदर, नो लिविंग क्रिएचर, ना हम इनको लिविंग क्रिएचर जो जीवित लोग हैं ना, जीवित जीव जंतु, उनमें इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नो सेल मेम्ब्रेन, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती जब जीव ना। तो इसकी देखिए वायरस क्या है, सिर्फ एक DNA है। ये माने या तो डबल स्टैंडर्ड DNA है या सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड में आपका DNA भी हो सकता है, ठीक है, और RNA भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड में आपका DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह आप, अगर आपको ध्यान आ गया ना कि डबल स्टैंडर्ड भी वायरस के DNA हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही वायरस का एक मशीनरी होती है और कुछ नहीं होता। ना सेल मेम्ब्रेन होती, ना सेल मशीनरी होती, ना वो लिविंग क्रिएचर, लिविंग चीज़ों में गिनती होती उनकी, और ओनली है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में भी DNA या तो डबल स्टैंडर्ड में मिलेगा ये, या वो सिंगल स्टैंडर्ड में मिलेगा, या RNA मिलेगा। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। ये भी RNA में भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वायरल डिजीज में बात करूं, एड्स सबसे पहली डिजीज है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड डिजीज S, तो ये होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, एड्स है, वायरल डिजीज है ये। मीजल्स भी वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज है। उसके बाद आपकी बात आती है इबोला, मम्स, पोलियो, हर्प्स, रेबीज भी वायरल डिजीज है आपकी, मेनिंगिटिस भी वायरल डिजीज है, और कोरोना तो आप लोगों ने भुगत लिया होगा क्योंकि हम कोरोना काल के ही जनरेशन है। रेबीज वायरल डिजीज है, मेनिंगिटिस वायरल है, नोवा वायरस वायरल है, और टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टेटनस क्या है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करनी है क्योंकि एक एक नंबर की मारामारी है इस एग्जाम में। ये मेन एग्जाम है, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। अब मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की 3 फॉर्म होती है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B को हम काला पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस B को हम क्या बोलते हैं, काला पीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है। तो आपको क्या याद रखनी है कि वायरल डिजीज कौन कौन सी है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है और 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्स, मीजल, चिकन पॉक्स, इबोला, मम्स, पोलियो, हर्प्स, HERPES, हर्प्स, रेबीज, मेनिंगिटिस, कोरोना, नोवा वायरस, टेटनस हर बार पूछा जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा को ना भूलें क्योंकि हेपेटाइटिस 3 टाइप के हैं, A, B, C। B को बोलते हैं काला पीलिया, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। कोरोना, हम कोरोना काल के दौरान ही जनरेशन है। नोवा वायरस,
टेटनस को ना भूले, ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। मैं बैक्टीरियल डिजीज भी करवाऊंगा, मैं प्रोटोजोन से होने वाली चीज डिजीज है वो भी करवाऊंगा, जैसे मलेरिया है वो प्रोटोजोन से होता है। बैक्टीरियल डिजीज जो है वो मैं अच्छे से करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मास्टर स्ट्रोक होगा किसमें, डिजीज में जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो बैक्टीरियल और प्रोटोजोन डिजीज का होगा। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह हम आपकी जितने भी एग्जाम में आए, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, टेटनस भी एक एग्जाम में पूछा है, काला पीलिया भी एग्जाम में पूछा है, हेपेटाइटिस के टाइप भी पूछे हैं एक एग्जाम में, एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी है, डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है, आरएनए की फुल फॉर्म पूछी है। ये भी पूछा है कि डीएनए सिंगल स्टैंड होता है डबल स्टैंडर्ड, दोनों होता है भाई। डीएनए आरएनए भी दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, मीजल्स चिकन पॉक्स भी पूछा है कि वायरल है बैक्टीरियल है। आपका मम्स भी पूछा है, क्योंकि दोनों कंफ्यूजेबल है। मीजल्स मम्स ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। मीजल्स और मम्स याद रख लेना। चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाली है, पोलियो भी वायरस से होने वाली है, और हाप्स, ठीक है। रेबीज भी वायरस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि रेबीज क्या है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। मैं जो चीजें मैं कवर कर रहा हूं वो चीजें कवर कर रहा हूं जो HSSC के ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में आ चुकी है। अब आप देखिए, साइंस की वेटेज है वो 20% है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, और आपकी ये बायोलॉजी, ये सारी साइंस में 20% वेटेज है। और साथ में जो साइंस के ये एग्जाम है, जैसे VLD हो गया, और ये सारे एग्जामों में ये पूछा जाएगा बार बार। तो आपको ये चीजें क्या अच्छे से याद रखनी है। वायरस के बारे में, नो मशीनरी, नो सेल, नो लिविंग क्रिएचर, नो सेल मेम्ब्रेन, ओनली जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल है। अगर वायरस को आप 10,000 1 साल तक धरती में रखेंगे, वो गिर जाएगा, कहीं वो वायरस के कण भी रह गए और वो टच हो गया बॉडी को, कटी हुई बॉडी को, तो डेफिनेटली वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको कोई भी सेल मशीनरी की जरूरत नहीं होती। एंट्री करने के बाद सारी होस्ट की मशीनरी को वो हाईजैक कर लेता है और वहां पे वो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू ऑल।